दोस्तों बीएससी लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक अब फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे एक नई अपॉइंटमेंट हुई है और आप देख सकते हो ये अपॉइंटमेंट के क्या मायने हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में कंपनी की यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। क्या है उसके पीछे का मकसद उसको जानेंगे और बीएससी लिमिटेड आने वाले समय जैसे कि क्वार्टर टू आने वाला क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या ये बेहतर कर पाएगा समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली एनएसडीएल में और पिछले महीने भर से स्टॉक दबाव में था। आप देखें लिस्टिंग के बाद स्टॉक काफ़ी दबाव में आया, लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले समय एनएसडीएल फिर बेहतर कर पाएगा। और यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। एनएसडीएल की तरफ से क्वार्टर टू की तैयारी कर ली गई है और उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है उनके शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरफ से। साथ में हम यहाँ पे सीडीएसएल लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। सीडीएसएल में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीडीएसएल लिमिटेड आप देख सकते हो कि पुराना सेंट्रल डिपॉजिटरी है और काफ़ी सारा अच्छा बिजनेस है इसका। पिछले जो इसने बेहतर प्रदर्शन किया, आगे क्या उम्मीद बंदी है उसको समझेंगे। साथ में हम यहाँ पे कॉन्कोर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जिसने ज़बरदस्त बोनस देने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, ऐसे में क्या उम्मीद है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस पी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएससी लिमिटेड की बात कर ले तो 2379 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.13% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया, इंट्राडे में 2400 को भी क्रॉस किया था। तो इससे बात समझ में आ रही है कि अब तेजी दिखने लगी है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीएससी लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने एक नई अपॉइंटमेंट की है। तो कंपनी ने मिस्टर वीरल दावड़ा को यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट कर लिया है। 4 नवंबर 2025 से उनका कार्यकाल शुरू होगा। तो मिस्टर वीरल दावड़ा की बात हुई है, ऑलरेडी पहले ही बीएससी लिमिटेड में अपनी सेवा दे रहे हैं। फिलहाल डेप्यूटी सीआईओ के तौर पे काम कर रहे हैं। काफ़ी सारा उनके पास अनुभव है और उनकी काम करने के तरीकों को देखकर ही उनको यहाँ पे एक तरह से प्रमोशन दिया जा रहा है। अब उनको चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया जा रहा है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीएससी लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। उनकी यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है और ये होगी 14 अक्टूबर 2025 को। ये देख सकते हो कि वर्डली पार्टनर्स एलएलपी के साथ में उनकी अपॉइंटमेंट होगी, मीटिंग होगी। और ये इसकी मीटिंग का यहाँ पे अगर हम मोड देखें तो यह एक वर्चुअल मीटिंग होगी और मुंबई के अंदर होगी मीटिंग। 1 टू में 1 मीटिंग है ये। तो देख सकते हो कि लगातार कुछ बड़े फैसले किए जा रहे हैं। तो डेट हमें ध्यान रखनी है 14 अक्टूबर, जहाँ पे कंपनी की मीटिंग होने जा रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसके रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग कम है, 5 स्टार में से 2 स्टार के ही रेटिंग है। लेकिन इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ बहुत ही ज़बरदस्त है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग आ रही है। बायर डिमांड के मामले में भी बहुत अच्छा स्टॉक है क्योंकि यहाँ पे 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग देखने को मिल रही है। प्राइस स्ट्रेंथ भी इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। मात्र ग्रुप रैंक के मामले में ये थोड़ा-सा कमज़ोर है क्योंकि 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल अगर आप रेटिंग देखें तो उसकी अच्छी है। तो इशारा करिए कि आने वाले समय बीएससी लिमिटेड कमाल कर सकता है। अब हम चलते हैं एनएसडीएल लिमिटेड की तरफ। तो 1182 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.072% की तेज़ी थी, या यूँ कह सकते हैं कि इसने लगभग फ्लैट क्लोजिंग दी है पर पॉजिटिव दी है। अब यहाँ पे देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस पिछले 1 महीने में 9.52% की गिरावट हुई है। तो लिस्टिंग के बाद ज़बरदस्त दौड़ लगाई, लेकिन अब ये स्टॉक दबाव में आ गया। देख सकते हो कि लिस्टिंग के बाद इसने 26.2% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अब स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग आ गई और जो देख सकते हो कि लॉक इन रेट खुलने की वजह से जो एंकर इन्वेस्टर है वो धीरे-धीरे बिकवाली कर रहे हैं, जिससे स्टॉक में तेज़ी नहीं बन पा रही। लेकिन आने वाले समय स्टॉक फिर बेहतर करेगा। फिलहाल इस लेवल पे देखें तो सीडीएसएल के मुकाबले ये थोड़ा-सा इस समय प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे तेज़ी बन नहीं पा रही है, लेकिन सीडीएसएल कमाल कर रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने अपनी क्वार्टर 2 की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है कि उनको शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरफ से उनको सर्टिफिकेट मिल चुका है, क्योंकि हर कंपनी को रिजल्ट आने के पहले अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट से सर्टिफिकेट लेना होता है कि शेयर ट्रांसफर एजेंट ने जो उनका काम था वो सारा कंप्लीट कर लिया है। आपके शेयरों की रखवाली आपके शेयर ट्रांसफर एजेंट ही करते हैं। तो एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है, जिनके पास इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब रिजल्ट लाया जा सकता है।
तो देख सकते हो कि जल्द ही हमारे सामने रिजल्ट होगा। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा और फिर एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक जो अपडेट है वो थोड़ी-सी निराशाजनक है। सितंबर 2025 के म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए, जो यहाँ पे एक तरह से थोड़ी-सी डिसअपॉइंट करने वाले हैं, क्योंकि सितंबर महीने में किसी भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। यानी उनको फिलहाल एनएसडीएल का शेयर थोड़ा-सा कॉस्टली लग रहा है। 7 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल स्टॉक में वेट एंड वॉच की स्थिति, बड़े फंड हाउस निवेश नहीं कर रहे। जैसे एक समझ में आ रहा है कि स्टॉक फिलहाल इतना तेज़ आगे नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ी दबाव बनेगी, क्योंकि एक भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं जिन्होंने एंट्री कर ली हो। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में सेल्स इसका 34% के आसपास था, जो 3 ईयर के हिसाब से गिरते हुए 23% के आसपास आए। इस टीटीएम 12% के आसपास, यानी सेल्स में कमी आई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 5 ईयर के हिसाब से 21% के आसपास था, जो 3 ईयर के हिसाब से कम होकर 17% के आसपास आए। लेकिन इस टीटीएम 25% हुआ, यानी प्रॉफिट ग्रोथ में एक भारी उछाल है। कुल मिला के देखें तो काफ़ी बेहतर कर रहा है और आने वाले समय में उम्मीद है कुछ और बेहतर होगा। अब चलते हैं सीडीएसएल लिमिटेड की तरफ। तो 1607 पर आज क्लोजिंग थी। 3.11% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक ने कमाल कर दिया है। आप देख सकते हो कि 1550 के आस-पास शुरुआत की और सीधा 1600 को पार कर गया। तो तेज़ी दौड़ गई है। पिछले 1 सप्ताह में यहाँ पे 7.73% के आसपास की तेज़ी बनी है। पिछले 1 महीने में 3.65% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन अगर हम बात करें 3 मंथ की, तो यहाँ पे 8.12% के आसपास की गिरावट है। यानी जो दबाव की स्थिति थी, अब उसमें सुधार होने लगा है। 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 37.44% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। यानी जिसका निवेश 6 महीने के हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। 9 मंथ के हिसाब से कोई खास रिटर्न नहीं, 0.68% के आसपास की ही तेज़ी बनी है। ओवरऑल अब यहाँ से स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे सितंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, वो सामने उतनी ही बिकवाली भी हुई है। तो सितंबर महीने में 13 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन बात ये है कि 13 ही म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट भी लिया है। यानी एक तरह से आंकड़ा सेम वहीं पर आके रुक गया है। तो उतने ही खरीदार हैं जितने बिकवाल भी है। लेकिन अब खरीदारी देख सकते हो कि बढ़ने लगी है, क्योंकि एफआई जैसा यहाँ पे निवेश बढ़ने लगा है। एफआई का रुझान पॉजिटिव हुआ है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे सीडीएसएल अब बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में 15% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। आप देखें मार्च में 11.34% की होल्डिंग थी, जो जून में 12.89% हुई। यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर निवेश बढ़ा रहे, लेकिन इंडिया के जो निवेशक है वो कुछ यहाँ पे बिकवाली कर रहे। तो 15.39% की होल्डिंग थी मार्च 2025 में, जून में ये 14.10% हुई। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी 7.18% की होल्डिंग थी मार्च 2025 में, जो जून क्वार्टर में घट के 6.20% हो गई। और साथ में जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है। यहाँ पे 58.26% की होल्डिंग थी मार्च 2025 में, जो जून में 58.01% के आसपास हुई है। कुल मिला के इंडिया के फंड हाउस फिलहाल भरोसा नहीं करे, लेकिन एफआई का भरोसा बना हुआ है। ऐसे में आने वाले समय सीडीएसएल कमाल कर सकता है। चलते हैं कॉन्कोर्ड कंट्रोल सिस्टम की तरफ। 2685 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.65% की गिरावट हुई। तो शुरुआत देख सकते हो कमजोरी हुई और उसके बाद हल्की सी तेजी बनी रही, उसके बाद गिरावट का माहौल बन गया। तो यहाँ पे कंपनी ने 3/5 के रिजर्व बोनस शेयर देने का ऐलान कर दिया है। और आप देख सकते हो कि कॉन्कोर्ड सिस्टम लिमिटेड, जिसमें मुकुल महावीर अग्रवाल की 3.81% की ज़बरदस्त स्टेक है। तो मुकुल अग्रवाल इस पे भरोसा कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा निवेश किया हुआ है। रेलवे सेक्टर से संबंधित ये कंपनी है। यहाँ पे कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दिया है। 16 अक्टूबर 2025 इसकी फ्राइडे रिकॉर्ड डेट है। यानी आने वाला अगला जो फ्राइडे है, ये रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब ये है कि जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर 16 अक्टूबर 2025 को होंगे, वो सारे एलिजिबल हैं, उनको ये बोनस मिल जाएगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, कंपनी लगातार अपनी डेट को कम कर रही है। ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। कंपनी का लास्ट पिछले 5 सालों का सीएजीआर देखें तो 84.8% के आसपास, जो बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट ग्रोथ का इशारा कर रहा है। और पिछले 3 साल का अगर आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 31.3% के आसपास है। यानी रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। और अब आप देख सकते हो कि फिर से एक उम्मीद है कि ये बेहतर करेगा आने वाले समय में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।